पहले खेत सींचने के लिए ये हमारे सामने तक चला है। पुर होता था, पुर इतना बड़ा उसे कहते थे, जो चमड़े का बनता था। मोटी रस्सी से 2 बैलों से कुआं में डाला जाता था, और जब आता था बोले आए राम, रुक गए, फिर उसको पलटाते थे। ये पूरे दिन करने के बाद ऐसे ही 100-200 बस हाथ इतना सींच पाता था पूरी दिन मेहनत के बाद। तुकाराम जी कह रहे मेरी हालत साधना की यही थी कि मोटेंचे पानी तैसे ज्ञान करुण वेद शास्त्र पठन। मेरे हृदय का सिंचन कैसे हो रहा था अभी तक, बोले जैसे वो कुआं से, इनमें मोट कहते हैं, हमारे यहां पुर कहते थे, जैसे मोट से पानी खींचते हैं और खींच खींच कर डालते हैं, तो मतलब 500 तो केवल खेत तक पहुंचने के लिए चाहिए, और फिर खेती में कितना, तभी तो बोले इतनी मेहनत के बाद इतना। और गुरु कृपा क्या हुई, बोले गंगा की धारा से कनेक्शन हुआ, वैसे 10 मिनट में पूरा खेत भर गया। बोले पूरा जीवन हमारा ऐसे बीत रहा था जैसे मोट से पानी खींचकर खेत सींचा जाए, और गुरु ने कृपा करी तो बोले ऐसे हो गई जैसे गंगा की धारा से जरा सा फूट जाए तो खेत पूरा ऐसे भर गया कुछ मिनटों में। ऐसे ही गुरु कृपा से बड़ा विलक्षण बोध हुआ। वही रामकृष्ण हरि में जपता था, लेकिन जब गुरुदेव ने दिया तो बड़ा विलक्षण अनुभव हुआ। एक कर्म कांडे ओढ़ी, एक सन्यास कड़े ओढ़ी। कोई मुझे कर्मकांड की ओर खींचता तो कोई सन्यास की ओर खींचता, तो कोई तप को श्रेष्ठ बताता, कोई पुरस्चरण को, कोई वेदाध्ययन को, कोई दान को, कोई योग को, जिसकी मति में जो आया मुझे उपदेश करता। लेकिन जब गुरुदेव प्राप्त हुए तो मुझे भक्ति की गंगा धारा प्राप्त हो गई। मुझे नाम मात्र से, रामकृष्ण हरि नाम मात्र से वो धारा प्राप्त करवा दी गुरुदेव ने, जो कभी जीवन भर में अपने हृदय रूपी खेत को नहीं सींच पाता, जैसे उस मोट से पानी खींच खींच कर कितना सींचे। अरे बड़ी मेहनत का विषय था, बहुत मेहनत का विषय था। अब दूसरे दिन फिर 50-100 पहले मोट पानी ढलकावे, तब नाली वो गीली हुई, फिर उससे जाकर धीरे धीरे सींचती थी। बड़ा, तभी तो लोग सुविधा नहीं थी तो कह रहे हैं कि बिना गुरु के कैसे, बोले जैसे मोट से पानी खींच करके खेत को सींचा जाए, और गुरु की कृपा बोले जैसे गंगा की धारा से ऐसे जरा करो खेत लबालब भर गया। ऐसे गुरु कृपा से हृदय लबालब आनंद से भर गया। गंगा प्रवाह जैसे छाप छाप ऐसी आवाजें गंगा जी की रात दिन चलती हुई पास ही रहे। बोले ऐसे नाम की गड़गड़ाहट हृदय में गुरु कृपा से गंगा की धारा की तरह अविरल चल पड़ी। राम कृष्ण हरि, इससे बढ़कर कोई मार्ग नहीं। ये तुका का अनुभव, तुकाराम जी कह रहे तुका का अनुभव। न इससे बढ़कर कर्म मार्ग, न संन्यास मार्ग, न तपस्या, न पुरस्चरण, न वेदाध्ययन, न दान, न योग। क्या निरंतर नाम रूपी गंगा चल पड़ी हृदय में, निरंतर नाम।